नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट ऑनलाइन चैनल में। आज हम वापस आ गए हमारे एक और लेक्चर के साथ। तो आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 4, ठीक है, ऑफ द सेम चैप्टर लाइट, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। हमने इसमें काफी कुछ पढ़ लिया भाई, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि जो मिरर्स होते हैं उनके अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, कहाँ पे कौन सा पॉइंट होता है, फोकस के बारे में पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, रेडियस के बारे में पढ़ा था। हमने ये सब बेसिक बेसिक चीज पढ़ ली थी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, पहले भाई, पहले हम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले। तो भाई देखो, पहले हम रिकैप करेंगे लास्ट लेक्चर का, हमेशा जैसा हम करते हैं सेम रिकैप करेंगे, ठीक है। रिकैप के बाद में रे डायग्राम बनाएंगे आज, उसके हम रूल सीख लेंगे भाई, और बनाएंगे भी, टेंशन मत लो यार, बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। रे डायग्राम बनाएंगे कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स वाला ये नहीं हो पाएगा पॉइंट, ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, ये वाला पॉइंट छोड़ दो बस। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है हमारे। पहले रिकैप करेंगे और आज रे डायग्राम स्टार्ट कर देंगे, तो उसके रूल जान लेंगे, और कनकेव मिरर के कुछ रे डायग्राम हम बना भी लेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। पहले हम रिकैप कर लेते भाई। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, याद है? हमने पढ़ा था कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है, राइट। ये पढ़ा था कि भाई कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है या कन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है, दोनों के यूज क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़े, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पढ़ा था, है ना सबको। हमने देखा था कि अगर मिरर जो है वो कनकेव है तो अंदर की तरफ होगा, अगर कन्वेक्स है तो इस तरफ होगा, राइट। अंदर की तरफ दोनों में ही होता है, बट तुम्हें देखना पड़ेगा कि स्पेयर किस तरफ कंप्लीट होगा, उस तरफ होता है, राइट। ये देखा था हमने। तो यही बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। हमने इनमें देखा था फोकस कहाँ पे होता है, तो ये सब पढ़ा था भाई हमने लास्ट क्लास में, राइट। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहले देखेंगे हम रे डायग्राम के रूल्स कनकेव मिरर के लिए। भाई कनकेव मिरर के लिए क्या क्या रूल्स हैं जो जरूरी है, ठीक है। सो ध्यान दो, पहली बात तो इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय ड्राइंग एटलीस्ट 2 रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इमेज तभी बनेंगी जब हमने कहा था कम से कम 2 रेज मिले, ठीक है। अब क्या ऐसा ही है कि हमेशा एक ऑब्जेक्ट में से 2 रेज ही निकलती? कि हमने जब जब बुक में पढ़ा है, हमें दिखा है कि भाई एक रे जा रही है सीधी, एक जा रही है टेढ़ी, और दोनों आगे मिल गई, वहां बन गई इमेज। तो ऐसा क्यों है? हमने ये पहले डिफाइन कर रखा है? नहीं भाई, पहले से डिफाइन नहीं है। सुनो, साइंस में कुछ भी पहले से डिफाइन नहीं है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी को फिर लिखा गया। अब रेज 2 नहीं निकलती, रेज निकलती है मल्टीपल, ओके। बट पॉइंट ये है कि उनमें से कोई 2 ही मिलती है जहां पे इमेज बनती है। कोई 2 ही मिलती होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, 2 से ज्यादा मिल सकती, बट उसी एक पॉइंट मिलेगी जहां पे वो इमेज बन रही है। तो ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है जिसके बेस पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी ने, कोई होगा महान पुरुष, जिसने एक्सपेरिमेंट करा होगा भाई, ठीक है। तो पहला रूल क्या कहता है कि अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। अब ये हमारा कनकेव मिरर है। अब इसमें हम देखते हैं कि मान लो ये भाई, ये फोकस होता है हमारा, और ये क्या हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमसे बोला भाई कि अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक्सिस ये वाली, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, पासेस थ्रू द फोकस। वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है। जो भी रेज यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगे, वो कहां से पास होगी? वो फोकस से पास होगी, ठीक है। तो ये पहला रूल है, ध्यान रखना कि जब भी कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल, तब तब वो कहां से होके जाएगी? फोकस से होके जाएगी। दूसरा रूल है हमारे पास में, अ रे पासिंग थ्रू फोकस रिफ्लेक्ट्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ये तो उल्टा हो गया भाई। हाँ भाई, ऐसा ही है। मान लो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई रे फोकस को काट के जाएगी ऐसे, तो काटने के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा था कि वो पैरेलल आएगी तो फोकस जाएगी। अब क्या होगा उसका उल्टा, अगर फोकस से आएगी तो कहां जाएगी? पैरेलल जाएगी। अगर कोई रे फोकस से होके आएगी काट कर, तो वो कैसे आएगी? वो पैरेलल जाएगी, ठीक है।
ये है दूसरा रूल। पहला रूल क्या है कि अगर पैरेलल आएगी तो फोकस जाएगी, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, वाइस वर्सा हो गया ना। अब a ray passing through center of curvature reflects back along the same path। अच्छा, ये मान लो फोकस और ये मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बोला कि अगर भाई कोई रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है काट कर, तो वो जिस रास्ते आएगी उसी रास्ते वापस भी चली आएगी, ऐसे ही आई और ऐसे ही वापस चली गई, ठीक है, कहीं भी और रिफ्लेक्ट होकर नहीं जाएगी, मतलब जो उसका रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल जीरो है, जैसे गई वैसे ही आ गई, 180 मान लो आप, ठीक है, जैसे गई वैसे ही आ गई, 180 है बिल्कुल, जैसे गई वैसे ही रिवर्स सेम डायरेक्शन में गई। ये हमारा तीसरा लॉ है। चौथा रूल है हमारे पास में, अ रे स्ट्राइकिंग द पोल रिफ्लेक्ट सिमेट्रिकली मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो सपोज दिस इज द फोकस एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोला कि अगर कोई रे आती है कहाँ टैकल करती है, पोल पे, तो बोला ये पोल होगा ना भाई, और वो कहाँ अटैक करती है, यहाँ पोल पे स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो वो सिमेट्रिकली ही चली जाएगी, मतलब कि जितना इस प्रिंसिपल एक्सिस और इस आने वाली रे के बीच में एंगल होगा आई, उतना ही ये वाला भी एंगल होगा आर, ठीक है, समझ गए। अब इस मिरर के हिसाब से यही तो हुआ नॉर्मल, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हुई, नॉर्मल लाइन हुई। अब इसके हिसाब से जो इंसिडेंट रे पढ़ा है ना हमने, ये इंसिडेंट रे अगर आई और रिफ्लेक्टेड रे यहां पर गई, तो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज आई, एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज आर। तो ये आई और आर क्या है, आपस में इक्वल होंगे, यही है चौथा रूल, ठीक है। ये चार रूल समझ लिया आपने भाई। पहला क्या था, देखो वापस, अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक है। अगर फोकस से आएगी तो कहां जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो जिस रास्ते पे आई है वो सेम रास्ते पे चली जाएगी, ठीक है। और चौथा क्या है कि अगर वो आती है पोल पे स्ट्राइक करती है तो सिमेट्रिकली जाएगी, मतलब कि जिस एंगल से पोल पे स्ट्राइक किया होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच, मतलब आई और आर आपस में इक्वल होगा। ये बोला हम पे चार रूल्स, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम डायग्राम बनाएंगे। अब हमारे पास ना कनकेव जो हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, इसके अंदर हमारे पास में 6 केसेस, 6 केसेस, ठीक है। तो हम लाइन से पढ़ेंगे, आज हम 3 केस कवर कर लेंगे इस लेक्चर में। पहला है केस 1 इज, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी पर हो, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, इंफिनिटी में, मतलब कि इस सेक्टर के बहुत आगे हो, पीछे बहुत, ठीक है, इंफिनिटी पर, तब कहां बनेगी इमेज। अच्छा ठीक है, ये क्या है, कनकेव मिरर, तो यहां सपोज ये फोकस है और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, मतलब वहां से बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी ना, इंफिनिटी मतलब हमने उस ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा, बहुत फार पॉइंट पे, ठीक है, तो वहां से क्या होगी, बहुत सारी ऐसी पैरेलल रेज आएंगी, रेज क्या आएंगी वहां से, पैरेलल आएंगी, कोई डिफाइन रूट तो होगा नहीं। अब पैरेलल रेज आ गई, पहला रूल क्या पढ़ा था, ये थोड़ी पैरेलल तो लग नहीं रही, तो टेढ़ी से डी लाइन है यार, लाइन नहीं बनती सीधी, लग तो रहा है अब तो सीधी है, ठीक है, पूरी बना देता हूँ। ये बन गई सीधी लाइन, लगभग सीधी है भाई, लगभग अज्यूम कर लो कि सीधी है, ठीक है। अब हमने पहला रूल पढ़ा है कुछ, देखो जरा ध्यान से, अरे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इन्फिनिटी से आ रही है तो पैरेलल आएगी, और पैरेलल किससे, वो प्रिंसिपल एक्सिस, तो पासेस थ्रू फोकस, फोकस से पास होगी। तो ये जो रे है ये कहां से पास होगी, फोकस से। अब ये रे पास हुई फोकस से और ये रे भी पास हुई फोकस से, तो अब दो रेज पास हो गई, तो सेम पॉइंट पे दो रेज क्या हुई, मिल गई। अब हमने पढ़ा है कि जहां पे दो रेज मिल जाए वहां पे क्या बनती है, इमेज बनती है। अब क्या ये रेज सच में मिली है, हाँ भाई, ये आई इधर से पैरेलल, ये आई इधर से पैरेलल, दोनों रिफ्लेक्ट हो गई और फोकस पे आके मिल गई, तो ये सच में मिली है, हाँ भाई सच में, तो मतलब इमेज कैसे होगी, सच में, सच में अगर रियल में मिली है तो इमेज भी कैसे होगी, रियल, यस, इमेज भी कैसी होगी, रियल। पहले तो बताओ कहां बनी इमेज, बनी कहां इमेज, मान लो ऑब्जेक्ट मैंने फोकस यहां रखा इन्फिनिटी पर, रेज क्या आई, पैरेलल आई। अगर पैरेलल रेज आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस हो जाती है। अब ये रे भी गई फोकस से, ये रे भी गई
फोकस से, तो फोकस पे दो रेज मिल गई, तो मिली कहां पे दो रेज, फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एट एफ, एफ मतलब फोकस, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे। दूसरा, अब भाई क्या रेस सच में मिल गई है, हाँ भाई सच में मिल गई है, मतलब कि इमेज में कैसे बनेगी, रियल, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल, और जब जब इमेज रियल होगी तब तब वो क्या सी होगी, इन्वर्टेड। और देखो क्या ये दो रेज एग्जैक्टली मिली है दोनों से, तो जो इमेज की हाइट है वो क्या है, बहुत छोटी, तो इमेज कैसा होगा, हाईली डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड मतलब बिल्कुल पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा। अब वापस सुन लो, ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, तो रेस कैसी आएंगी, पैरेलल रेस आएंगी, बिल्कुल पैरेलल। अब जब जब रेस पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां से हो जाएंगी, फोकस से होके जाएंगे, फोकस से काट के। तो ये दो रेज आई, दोनों फोकस से काटी गई, तो दो रेज मिल गई, रियल मिली, तो इमेज कैसी होगी, रियल इमेज होगी, रियल होगी तो इन्वर्टेड भी होगी, और बहुत छोटी इमेज बनी है, पॉइंट साइज है, ठीक है, और बनी कहां पर है, एफ पर। तो ये तीन क्या है, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तुमसे पूछते क्या सवाल कि इफ अ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी in a concave mirror, what is the image characteristics and the nature of image? So what is the nature of image is, when the object is at infinity, then the image will be formed at f, it will be real, inverted and point sized, यानी कि वो कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और बहुत छोटी होगी, ठीक है। ओके, केस 2, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब भाई इन्फिनिटी पे नहीं है, उससे हम थोड़ा सा आगे आ गए, कहां पर आ गए, देखो भाई ये एफ है तो ये सी है, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है हमने, बियॉन्ड सी, यहां रखा है, मान ले, ठीक है, यहां रखा है हमने ऑब्जेक्ट, ये कहां पर है, बियॉन्ड सी, मतलब सी से थोड़ा सा पीछे। अब यहां से जब हम रेस ड्रॉ करेंगे, तो भाई पहली रेस तो हम ऐसे भेज देते हैं स्ट्रेट, अब जो रेस पैरेलल आएंगे वो कहां से होके जाएंगे, फोकस से होके जाएंगे, है ना। और अब हम कहां से भेजें, अब देखो रूल फॉलो करो, या तो आप फोकस से होके भेज दो, ठीक है, या तो कहां से भेज दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके भेज दो, दोनों ही पॉसिबल है। हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज देते हैं, सिंपल, तो यहां से भेजेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो जैसे ये रेज जाएगी वैसे ही वापस भी आएगी, तो यहां पर रेज मिल जाएंगी ना, ये वाली, वापस आते टाइम यहां पर ये रेज मिल जाएंगी इस पॉइंट पे, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये जो पॉइंट होगा नीचे वाला ये गिन लेंगे हम, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी इमेज, इमेज हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। देखो वापस समझो, हमने एक रे भेजी बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल, रह गई पैरेलल, अब जो रे पैरेलल जाएगी वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, तो वो फोकस से निकल गई, ठीक है। अब एक रे हम कैसे भेज सकते, तो हमने क्या क्या किया, हमने उस रे को भेज दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, जब जैसे वो गई वैसे वो आई, तो आती भी रे, इधर से आती भी रे और इधर से भी आती भी रे, दोनों आपस में यहां मिल गई इस पॉइंट पे, और बेस लाइन क्या है हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, तो इस पॉइंट पे दोनों रेज मिल गई, तो इस पॉइंट से ये प्रिंसिपल एक्सिस इतना हाइट का हमारा एक ऑब्जेक्ट बना। अब ये जो ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज बना, अभी जो इमेज है ये कहां बना, तो ये बना सी और एफ के बीच में। अब देखो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या बोला है कि पोजीशन का है सी और एफ के बीच में, मतलब कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रखा तो इमेज कहां बन गई, सी और एफ के बीच में। दूसरा क्या, देखो तुम्हें देखने से मालूम पड़ रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये बड़ा है और इमेज क्या है, छोटी है, तो यानी कि स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है। और तीसरा क्या, ऑब्जेक्ट इधर है सीधा, क्या इमेज इधर है नीचे। देखो पहली बात तो ये जो रेज है क्या ये सच में मिली है, मिली है भाई, पक्का मिली है सच में, हाँ सच में मिली भैया, तो मतलब जब सच मिली तो कैसी होगी इमेज, रियल और इन्वर्टेड है, होगी ही होगी, और आपको दिख भी रही है कि वो कैसी है, इन्वर्टेड है। वापस सुन लो एक बार, कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा आगे लाया, कहां रखा, सी के जस्ट पीछे, मैंने दो रेज भेजी ऑब्जेक्ट से, एक मैंने भेजी पैरेलल जो फोकस हो गई, एक मैंने भेजी सी से जो सी से गई और सी पे ही वापस आ गई, तो ये जब रे वापस आ रही थी तब ये इस रे से यहां पर मिल गई, ठीक है। अब ये इस रे से यहां पे मिल गई, तो यहीं पे क्या बन गई, इमेज बन गई। अब इमेज जो हाइट होगी इमेज की वो यहां से लेकर इस बेस लाइन तक होगी, ठीक है, इसे हम बेस लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें एक चीज देखी कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा सी के पीछे तो इमेज कहां बनी, सी और एफ के पीछे बीच में, तो पोजीशन क्या हो गई इमेज की, सी और एफ के
बीच में। दूसरा, क्या इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट से? हाँ भाई छोटी है, इतना है ऑब्जेक्ट है, इतनी इमेज है, इतना ऑब्जेक्ट है, इतनी ऐसी इमेज है छोटी सी, तो इमेज क्या है? छोटी है। और तीसरा, जब रेज रियल में मिलती हैं तो इमेज भी कैसी बनती है? रियल। और जब जब रियल होगी तब तब वो कैसे होगी? इन्वर्टेड। ये रही तुम्हारे पास में थर्ड केस। अगर ऑब्जेक्ट को भाई, अब मैंने हमने पहले केस में रखा इन्फिनिटी पर, दूसरे में थोड़ा सा आगे लाए, कहां रहेगा? सी के जस्ट पीछे। अब थोड़ा सा और आगे लाएंगे, अब कहां रखेंगे? एग्जैक्टली सी पर। तो ये है एफ, तो ये है सी। अब मैंने ऑब्जेक्ट को यहां रखा सी पर, ठीक है भाई। पहला तो ये भेज दो, स्ट्रेट पैरेलल रेस। जो पैरेलल जाएंगी वो कहां से होके जाएंगी? फोकस से होके जाएंगी, निकल गई। अब एक काम करो कि एक तुम भेज दो फोकस से, तो जो फोकस से होके जाएगी वो कैसे जाएंगी? पैरेलल जाएंगी। ये थोड़ा सा ना रे बनाने में मुझे दिक्कत हो रही है शायद, बट एग्जैक्टली अगर देखा जाए, देखो बताता हूँ वापस से। ये एफ है और ये सी है, तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। रे जब पैरेलल आएंगे तो कहां से होके जाएंगी? फोकस से होके जाएंगे। दूसरा, तुम कैसे भी, अब देखो इसमें एक रूल तो नहीं होगा एप्लीकेबल कि हम भेज दे सी से, क्योंकि सी पर ही ऑब्जेक्ट रखा है तो सी से रे जाएगी नहीं। अब कौन कौन से रूल बचे हुए? एक तो भेज दो फोकस से या भेज दो पोल से, दोनों ही पॉसिबल है, तो हम फोकस से भेज देते हैं। और फोकस से भेज दोगे, अब बोलोगे भैया रेस तो यही मिल गई आपस में, भाई आती हुई रे को मिलाओ। ये जाती हुई रे मिले बात अलग है, ये आती हुई रे है, ये वाली रे आने वाली, तो इसकी भी आने वाली का वेट करो ना, यहाँ पर टकराइए और यहाँ पे आके मिलेगी कहीं पे, ठीक है। ये आने वाली रे, अब ये भी पैरेलल आएंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम में मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट ये जो इमेज है ये एग्जैक्टली इसके नीचे बनेगी, यहाँ पर, यहीं पे आके रेज मिलेंगी, ठीक है। तो देखो, हमने सी पे जब ऑब्जेक्ट को रखा, हमने एक रे भेजी पैरेलल, जो कहां से हो गई? फोकस से। एक भेजी हमने फोकस से, जो कैसे गई? पैरेलल। अब ये जो दो रेस थी, ये कहां मिली? सी के जस्ट नीचे, यानी कि सी पर ही मिली। कहां मिली? सी पे। तो इमेज कहां बनेगी? सी पर। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये और ये सेम साइज का है? हाँ भाई सेम साइज का, सेम साइज का ही बनता है इमेज। तो इमेज का साइज कैसा होगा? सेम एज ऑब्जेक्ट। जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज क्या है? इमेज है। अब क्या रेस सच में मिल रही हैं, तो इमेज कैसी होगी? रियल और इन्वर्टेड। दिख भी रहा है नीचे की ओर इन्वर्टेड। तो पहले केस में ऑब्जेक्ट को रखा इन्फिनिटी पर, इमेज बनी एफ पर, एफ पर इमेज बनी रियल और बहुत छोटी। दूसरे केस में इन्फिनिटी से हल्का सा आगे वाला ऑब्जेक्ट को कहां रखा? सी के जस्ट पीछे, बियॉन्ड सी, तब इमेज बनी सी और एफ के बीच में। और इमेज का साइज तब भी क्या था? ऑब्जेक्ट से छोटा था, और इमेज थी कैसे? रियल और इन्वर्टेड। अब हमने रखा ऑब्जेक्ट को सी पर, अब इमेज कहां बनी? एग्जैक्टली सी पर ही बनी। साइज क्या है? सेम, जितना ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का। अगर रेज मिली है रियल में, इसलिए इमेज कैसी है? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसी को एक टेबल में देख लो भाई, यह एक टेबल, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एट इंफिनिटी रखा है, तो कहां बनी इमेज? एफ पर। साइज कैसा इमेज का? बहुत छोटा, और नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा, सी के जस्ट पीछे रखा, तो कहां बनी? एफ। अरे सब में एफ कहां से आ गया भाई? अरे अरे ये तो बहुत बड़ा झोलमाल है, ठीक है। एफ पर नहीं बनी, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। जब बियॉन्ड सी रखा तो इमेज कहां बनी? सी और एफ के बीच में। स्मॉलर मतलब कि ऑब्जेक्ट से तब भी इमेज क्या है? छोटी है, और कैसी है? रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तीसरा भाई, सी पे रखा तो कहां बनी? एफ। गलती करता रहता है हमेशा। कहां बनेगी? एट सी। सी पे रखा है तो इमेज भी कहां बनेगी? सी पर ही बनेगी, और कैसी होगी? सेम साइज की होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। ये तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा आज कि भाई देखो रे डायग्राम, वापस एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। रे डायग्राम के चार रूल है हमारे पास में। पहला रूल देखो, एक्टिव लर्निंग करता है। पहला रूल क्या है कि अगर रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस में तो फोकस होकर जाएगी, ठीक है। पहला रूल। फोकस से आएगी तो कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी। तीसरा रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो कैसे जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। चौथा रूल, अगर पोल पर आएगी तो सिमेट्रिकली सेम एंगल फॉर्म करके पोल से स्ट्राइक बैक कर जाएगी, ठीक है। देखो पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस से आई, फोकस से गई। दूसरा, फोकस से आई, प्रिंसिपल एक्सिस गई पैरेलल। तीसरा, सेंटर ऑफ
सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, सेम रास्ते से वापस चली गई। चौथा, पी पे स्ट्राइक किया, सेम एंगल से वापस बाउंस बैक कर गई। ठीक है, ये 4 रूल है। हमने देखा पहला केस, ऑब्जेक्ट को रखा है इन्फिनिटी पे, ठीक है, रेज आएंगी पैरेलल, फोकस पे मिल जाएंगी, मिलके बनाएंगी इमेज। इमेज कहां बनी? फोकस पे। बहुत छोटी इमेज है, पॉइंट साइज, और कैसी है? रियल और इन्वर्टेड। दूसरा, बियॉन्ड सी, सी से जस्ट पीछे रखा है, तो एक रे हमने ली पैरेलल जो गई फोकस से होकर, एक हमने ले ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और दोनों आके मिली कहां पर? सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बनी? सी और एफ के बीच में। इमेज का साइज बड़ा है बट अभी भी वो ऑब्जेक्ट से छोटी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और इमेज है कैसे? रियल और इन्वर्टेड। और लास्ट वाले में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया सी पर, एग्जैक्टली तो एक लिया पैरेलल जो गया फोकस से, एक लिया फोकस जो गया पैरेलल, मिली कहां पे? सी के जस्ट नीचे। इमेज बनी कहां पर? सी पर। और इस बार इमेज का साइज क्या है? ऑब्जेक्ट के बराबर, जितना ऑब्जेक्ट का उतना ही इमेज का। और इसका नेचर कैसा? रियल और इन्वर्ट। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ रहा हूं, इमेज वैसे वैसे पीछे भाग रही है। इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे इमेज बनी, थोड़ा सा आगे आया बियॉन्ड सी तो सी और एफ के बीच में इमेज आके पीछे आ गई ना। और जब मैं सी पे आया तो इमेज भी सी पे आ गई और पीछे आ गई इमेज। और धीरे धीरे क्या हो रही है? इमेज बड़ी हो रही है। क्या ऐसा ही होगा? अभी देखते हैं आगे। हमारे पास 3 केस और हैं जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, तो उसके लिए भी हम जल्दी मिलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये लेक्चर है भाई। ये टेबल देखो, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट खींच लो, काम आएगा याद करने में। मैंने इसको ठीक भी कर दिया है। अब आगे ये कुछ क्वेश्चन है कि वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन्फिनिटी इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। यही जो अभी पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी। अभी भी पढ़ा तुमने। व्हाट डू वी नीड एट लीस्ट 2 रेज टू लोकेट एन इमेज, व्हाई डू वी। हाँ, इंपॉर्टेंट है भाई, इसका ढूंढ के लाना आंसर। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, और याद कर लेना, रिवाइज कर लेना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।